नमस्कार। बीए पार्ट प्रथम का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज, जिसमें आज हम बात करेंगे परिवार के प्रकार के बारे में। देखिए, परिवार समाजीकरण का उचित माध्यम भी है और अभिकरण भी है, और विश्व के सभी समाजों में परिवार के विभिन्न स्वरूप देखने को मिलते हैं। कहीं पर सदस्यों की संख्या के आधार पर देखें तो एकल परिवार है, संयुक्त परिवार है जिसमें सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। इसके साथ ही भ्रातृक बहुपति विवाह, अभ्रातृक बहुपति विवाह के रूप में भी परिवार देखने को मिलते हैं। मानव समाज के विकास के साथ साथ परिवार के भी अनेक रूप अस्तित्व में आए हैं। प्रत्येक स्थान की भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों ने भिन्न भिन्न प्रकार की परिवार व्यवस्था को जन्म दिया है। इसमें कुछ इस प्रकार है। संख्या के आधार पर परिवार, यहाँ पर सदस्यों की जो संख्या है उसमें सबसे पहले नाभिक परिवार की हम बात करते हैं। आधुनिक एवं औद्योगिक समाजों में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। परिवार का सबसे छोटा रूप नाभिक परिवार है, जिसमें एक पुरुष, स्त्री तथा उसके आश्रित बच्चों से मिलकर बना होता है। यह नाभिक परिवार कहलाता है। इसके साथ ही दूसरा संयुक्त परिवार। एक संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं। उनकी संपत्ति सामूहिक होती है। वे एक ही रसोई का बना भोजन करते हैं, सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं और परस्पर किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से संबंधित होते हैं। संयुक्त परिवार के सदस्य परस्पर अधिकारों व दायित्वों को निभाते हैं। तीसरा, विस्तृत परिवार। इस प्रकार के परिवार में सभी रक्त संबंधी एवं कुछ अन्य संबंधी भी सम्मिलित होते हैं। ये एक पक्षीय या द्विपक्षीय भी हो सकते हैं। ऐसे परिवारों में संबंध व रिश्तेदारी का भी ठीक ठाक ज्ञान नहीं हो पाता, अर्थात ये बड़ा परिवार है, जो कि संयुक्त परिवार से भी बड़ा परिवार है। निवास के आधार पर परिवार। विवाह के बाद दंपति का निवास स्थान कहाँ हो, इस आधार पर भी परिवारों का वर्गीकरण किया है, जो इस प्रकार है। पहला, पितृस्थानीय परिवार। यहाँ पर स्थान की बात हो रही है कि निवास किस स्थान पर होगा। यदि विवाह के बाद पत्नी अपने पति के माता पिता के साथ रहने लगती हो तो उसे हम पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। अर्थात पत्नी जो है अपने पति के माता पिता के साथ रहती है, अर्थात अपने सास ससुर के वहां पर निवास करती है, तो वह पितृस्थानीय परिवार कहलाता है। मातृस्थानीय परिवार। इसके विपरीत, जब विवाहोपरांत पति पत्नी के साथ पत्नी के माता पिता के साथ निवास पर रहते हैं तो वह मातृस्थानीय परिवार कहलाता है। ऐसे परिवार नायर, गारो और खासी जनजाति में पाए जाते हैं। नवस्थानीय परिवार। परिवार में पति पत्नी विवाह के बाद न तो पति पक्ष के लोगों के साथ और न पत्नी पक्ष के लोगों के साथ ही रहते हैं, वरन अपना अलग नया घर बनाकर रहते हैं। उसे नवस्थानीय परिवार कहते हैं। मातृ पितृ स्थानीय परिवार, यानी दोनों में से कहीं पे भी रहें वो मातृ पितृ स्थानीय परिवार कहलाता है। जैसे कई समाजों में नव विवाहित दंपति पति या पत्नी में से
किसी एक के साथ रहने को बाध्य नहीं होते, वरन दोनों में से किसी के भी साथ रहते हैं, ऐसे परिवार को मातृ पितृ स्थानीय परिवार कहते हैं। मामा स्थानीय परिवार, जिसमें नवविवाहित दंपति पति की मां के भाई अर्थात माता के परिवार में जाकर रहने लगते हैं। ट्रोबियांडा द्वीपवासियों में यह प्रथा प्रचलित है कि विवाह के बाद भांजा अपनी पत्नी सहित माता के यहाँ रहने चला जाता है। भारत में मातृवंशीय परिवारों में कभी इस प्रकार के परिवार का प्रचलन था। द्विस्थानीय परिवार, कुछ स्थानों पर ऐसे भी परिवार है जहां विवाह के बाद पति पत्नी अपने जन्म के परिवारों में ही रहते हैं। लक्षद्वीप, केरल और अशांति जनजाति में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। पति रात्रि को अपनी पत्नी के घर जाता है, परंतु दिन में वह अपने जन्म के परिवार में ही व्यतीत करता है। अधिकार के आधार पर परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार आते हैं। इसमें पितृसत्तात्मक परिवार में सत्ता एवं अधिकार पिता व पुरुषों के हाथ में होती है और मातृसत्तात्मक परिवार में अधिकार एवं सत्ता जो है स्त्री के हाथ में निहित होती है। भारत में नायर, खासी, गारो आदि लोगों में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। उत्तराधिकार के आधार पर अधिकार की तरह एक ही परिवारों में संतानों को पद आदि दिए जाने का क्रम भी पितृपक्ष से पुत्रों को तथा मातृपक्ष से लड़कियों को दिया जा सकता है। इस आधार पर भी दो प्रकार के परिवार होते हैं, पितृमार्गी और मातृमार्गी। पितृमार्गी में उत्तराधिकार के जो नियम होते हैं वे पितृपक्ष के आधार पर तय किए जाते हैं, जबकि मातृमार्गी परिवार में उत्तराधिकार के नियम मातृपक्ष के आधार पर तय किए जाते हैं। वंश नाम के आधार पर परिवार, जिसमें पितृवंशीय परिवार, ऐसे परिवारों में वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है। मातृवंशीय परिवार में वंश परंपरा माता के नाम से चलती है तथा उभयवाही परिवार, कुछ परिवारों में वंश परिचय वंशानुगत संबंध पर निर्भर न होकर सभी निकट के संबंधियों पर समान रूप से आधारित होता है। ऐसे समाजों में पैतृक व मातृक दोनों वंश नाम परंपराएं साथ साथ चलती हैं। उभयवाही परिवारों में एक व्यक्ति अपने दादा दादी एवं नाना नानी चारों संबंधियों से समान रूप से संबद्ध रहता है। द्विनामी परिवार, ऐसे परिवारों में एक व्यक्ति एक ही समय में अपने दादा और नानी से संबद्ध रहता है। यह भी उभयवाही वंश का ही रूप है। विवाह के आधार पर परिवार, जिसमें एक विवाही परिवार, ऐसा परिवार एक पुरुष व एक स्त्री के सम्मिलन से बनता है। इसमें पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। बहुविवाही परिवार, ऐसे परिवारों में एक समय में एक से अधिक जीवन साथी स्वीकृत होते हैं। इसके भी अनेक रूप हैं, जैसे बहुपत्निक परिवार, इसमें एक पुरुष को एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने की स्वीकृति होती है, तो उसे बहुपत्निक परिवार कहते हैं। मुसलमानों में एक पुरुष को 4 तक पत्नियां रखने की स्वीकृति है। भारत में नागा, बैगा तथा गौंड जनजातियों में बहुपत्निक परिवार पाए जाते हैं। बहुपति विवाही परिवार, जो कि बहुविवाही परिवार का ही एक रूप है, जहां एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती हो, तो उसे बहुपति विवाही परिवार कहते हैं। इसके भी कई रूप हैं, जैसे परिवारों में एक व्यक्ति
एक ही समय में अपने दादा और नानी से संबद्ध रहता है। यह भी उभयवाही वंश का रूप है। वह एक जिसमें सभी भाई मिलकर एक स्त्री से विवाह करते हैं। इसे भ्रातृक बहुपति परिवार कहते हैं। द्वितीय अभ्रातृक बहुपति परिवार, जिसमें पति एक दूसरे के भाई न होकर अन्य रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इस प्रकार के परिवार जौनसार, बाबर के खश, नीलगिरी के टोडा एवं मालाबार के नायर लोगों में तथा तिब्बत में पाए जाते हैं। और समूह विवाही परिवार, जब कई भाई या कई पुरुष मिलकर स्त्रियों के एक समूह से विवाह करें और सब पुरुष सब स्त्रियों के समान रूप से पति हो तो वह समूहिक विवाही परिवार कहलाते हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य प्रकार के परिवार भी देखने को मिलते हैं। जन्म मूलक परिवार, वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है तथा उसका पालन पोषण होता है, जन्म मूलक परिवार कहलाता है। दूसरा प्रजनन मूलक परिवार, ऐसे परिवार का निर्माण व्यक्ति विवाह के बाद स्वयं करता है। इसमें एक पुरुष, उसकी पत्नी तथा उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। तीसरा समरक्त परिवार, लिंटन ने परिवार के दो प्रकार बताए हैं, समरक्त परिवार एवं विवाह संबंधी परिवार। समरक्त परिवार में सभी सदस्य रक्त से संबंधी होते हैं और कोई भी विवाह संबंधी उसमें नहीं रहता है। जैसे नायर परिवार, जो कि मात्र सत्तात्मक है, में यदा कदा ही अपनी पत्नी के यहाँ आकर रहता है। अधिकांशतः एक स्त्री के सभी वंशज ही उसमें रहते हैं। और विवाह संबंधी परिवार, ऐसे परिवारों में रक्त संबंधी एवं विवाह संबंधी दोनों ही साथ साथ रहते हैं, किंतु मुख्य जो रक्त संबंध पर ही दिया जाता है। तो इस प्रकार से परिवार के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। कई बार समाज की संस्कृति भी इसमें होती है। समाज में संबंध व्यक्तियों की संख्या के आधार पर निर्मित होते हैं। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।